आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वियतनाम के हिंदू मंदिरों की कहानी। वही वियतनाम जहां आज ज्यादातर बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिलता है। वहां एक समय में शिव जी, गणेश जी और कृष्ण जी की पूजा होती थी। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है चंपा किंगडम की, जो प्राचीन समय में एक हिंदू राज्य था और जिसका संस्कृति से जुड़ा रिश्ता भारत से था। प्राचीन भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ता हजारों साल पुराना है। भारत के व्यापारी और धर्माचार्य समुद्र के रास्ते वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक पहुंचते थे। वियतनाम के सेंट्रल रीजन में चंपा किंगडम बसा था, जहां के लोगों ने हिंदू धर्म और संस्कृति को अपनाया हुआ था। उन्होंने अपनी भाषा और लिखाई में भी संस्कृत और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया था। इस चंपा किंगडम में कई बड़े मंदिर बने, जहां शिव जी, विष्णु जी, कृष्ण जी और गणेश जी की पूजा हुआ करती थी। वहां का सबसे फेमस मंदिर था माइसन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये मंदिर 4th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक बनाए गए थे। यहाँ शिव जी को भद्रेश्वर नाम से पूजा जाता था। मंदिरों में लिंग, नंदी और शिव के अलग अलग रूपों की मूर्तियां भी मिली है। इतना ही नहीं, वहां एक और फेमस मंदिर था पो नागर टेम्पल, जहां देवी या पो नागर की पूजा की जाती थी, जिनको हिंदू देवी भगवती या दुर्गा का रूप भी माना जाता था। यहाँ भी गणेश और शिव की मूर्तियां मिली है। पो नगर के मंदिरों के पत्थर पर लिखे शिलालेख संस्कृत में हैं, जो ये साबित करते हैं कि हिंदू सभ्यता ने वियतनाम के इतिहास में गहरा प्रभाव छोड़ा था। बता दें, चंपा किंगडम के राजा शिव और विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने समुद्र के रास्ते भारत से न केवल बिजनेस किया था, बल्कि यहाँ का कल्चर वियतनाम भी वो लेकर गए थे। उनके समय में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। फेस्टिवल्स, पूजा और परफॉर्मेंसेस यहाँ टाइम टू टाइम होते रहते थे। चंपा के लोग चम कहलाते थे, जिन्होंने ये हिंदू धर्म के कई रीति रिवाजों को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, चंपा किंगडम पर और राज्यों का हमला हुआ। 15th सेंचुरी तक आते आते चंपा राज्य कमजोर हो गया और धीरे धीरे यहाँ सब मंदिर छोड़ दिए गए। फिर वियतनाम में बुद्धिज्म और इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगा। 20th सेंचुरी के वियतनाम वॉर के दौरान कई प्राचीन मंदिरों पर बमबारी हुई और बहुत से स्थानों को नुकसान पहुंचाया गया। आज भी माइसर और पो नगर जैसे कुछ मंदिर वियतनाम में मौजूद है, लेकिन उनका ज्यादा हिस्सा खंडर बन चुका है। कुछ स्थलों को यूनेस्को और लोकल लोगों ने संभालने की कोशिश की है, ताकि इनकी विरासत बची रहे। हालांकि आज के वियतनाम में कुछ लोगों के घरों में अब भी गणेश जी और कृष्ण जी की छोटी छोटी मूर्तियां मिलती है। कुछ चम समुदाय के लोग अब भी हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं। ये सारी बातें ये दिखाती है कि हिंदू धर्म और संस्कृति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि समंदर के पार भी फैली हुई थी। तो अगर आप कभी वियतनाम जाए तो माइसन और पो नगर जैसे स्थलों पर जरूर जाए। और अगर आप वहां जा चुके हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।